चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो कि तूफान के कारण क्या हो गया है, टूट गया है। एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, उसका टूटा हुआ पार्ट जो है वो इस प्रकार, द टॉप ऑफ द ट्री, जो ऊपर वाला टॉप है वो पार्ट टूट के टच हो गया है द ग्राउंड से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे मैंने क्या किया, एक ए बी, लेट ए बी इज ए ट्री। ए बी एक पेड़ है, ठीक है, हमने एक पेड़ मान लिया ए बी, और ये जो है हमारा यहां से टूट गया है, ये पार्ट मान लिया मैंने सी पार्ट, ठीक है। सी से टूटा है और टूटने के बाद ये पार्ट जो है ग्राउंड से टच हो गया है, ठीक है। टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट कहां पे है, ये रहा बी, ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज। टॉप कहां पे टच हुआ है इसका, यहां पर डी पॉइंट पर, ठीक है। टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये क्या दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। आपको ये वैल्यू दी गई है यहां से यहां तक की 8 मीटर, ठीक है बच्चों। अब फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, आपको पेड़ की हाइट बतानी है, ए बी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे लिख दो, लेट ए बी इज ए ट्री। ए बी जो है ट्री है, ठीक है। इट ब्रेक फ्रॉम सी, ये जो है कहां से टूटा है, सी से टूटा है और ग्राउंड पे टच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है ए बी, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज और लिख लेता हूं, जितना आपका ए सी है उतना ही आपका क्या है, सी डी। ए सी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये पार्ट जो टूटा हुआ है यही पार्ट यहाँ पे टच हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। अब बेस दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर में देखो, बेस और परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर कौन सा लग रहा है, tan थीटा। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल CBD, CBD में मैं क्या बोल सकता हूं, tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, BC, तो यहां पे मैंने लिखा BC, और बेस क्या है आपका BD। tan 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC को हम एज इट इज रखेंगे, एंड BD हमारा है 8, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 8/√3 इक्वल टू BC, ठीक है। ये आपका BC की वैल्यू हो गई। अगर अपॉन में कभी भी अंडर रूट होता है तो उसको क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8/√3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, तो ये आपका कितना आएगा, 8/√3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू BC, ठीक है बच्चों। अब हमारा BC निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, AC। तो AC हम कहां से निकालेंगे, अगर हम CD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा वो ही क्या हो जाएगा, हमारा AC के बराबर हो जाएगा। तो इसी ट्राइंगल में हमें क्या लेना होगा, इसी ट्राइंगल में हमें एक ऐसा रिलेशन लेना होगा जिसमें क्या आए, आपका हाइपोटेनियस आए, और चाहे आप साथ में लेना चाहें तो
बेस भी ले सकते हैं और परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट मुझे किससे इजी पड़ेगा, मुझे बेस वाले से ज्यादा इजी लग रहा है, इसलिए मैं बेस वाले से करूंगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस से या बेस अपॉन हाइपोटेनियस से। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन देखो, बेस हाइपोटेनियस में क्या लगता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कॉस 30 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा 8 और हाइपोटेनियस है हमें निकालना है CD। ठीक है। अब बच्चों cos 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको टेबल कराई हुई है, पूरी टेबल, जिसको भी देखना हो कि कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो वहां से लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एक बार देख सकते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 होती है, वहां पे ही cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। ठीक है। तो यहाँ पे आपका √3/2 इज इक्वल टू 8/CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये आपका आएगा √3CD इज इक्वल टू 8 2 जा 16। अगर यहाँ से CD की वैल्यू निकालने के लिए बोली जाए आपको तो ये आएगा 16/√3 और √3 को कंजुगेट करने पर आपका क्या आ जाएगा 16√3/3। हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। तो AB जो होगा वो क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, AC प्लस BC। अब हमें AC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, CD के। तो यहां पे लिखा मैंने CD प्लस BC। CD की वैल्यू आई है हमारी 16√3/3 प्लस BC। BC की वैल्यू है हमारी 8√3/3। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16√3 प्लस 8√3, जो कि हो जाएगा 24√3/3। 3 8 जा, ये आपका आंसर आ गया 8√3 मीटर। ठीक है बच्चों।